आप अकेला नहीं हो, इस क्वेश्चंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है जहां पे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10 मैथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना होगा मेरे बच्चे कि सर क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या क्या है सॉल्यूशंस के अंदर वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू हमारे पास 5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का मतलब an इज इक्वल टू 45। देखो an को हम लोग क्या बोलते हैं? LB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म को LB बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। एंड दी सम इज 400, कहने का मतलब है सम दिया हुआ है SN इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब हमें n भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। आसान है, इजी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हमें निकालना क्या है भाई, हमें तो n का पता होना होगा तभी हमें d का पता चलेगा। तो सिंपली n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट टर्म दिया हुआ है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगा दीजिए। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने क्यों लगाया? बेटे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। देखो ना, लास्ट टर्म दिया हुआ है l an 45 और 5, इसलिए हमने सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दिया। देखो सम दिया हुआ है हमारे पास सीधे 400 मेरे बच्चे। अब n निकालना है, n/2 कर देते हैं। a कितना दिया हुआ है? 5 और 45 l दिया हुआ है। अब यहां लिखेंगे 400 इज इक्वल टू n/2, दोनों को जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों को जोड़ दिया जाए। अरे सॉरी है ना, 5 प्लस 45, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आता है? 50 आ जाता है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 25। सो 400 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई n मतलब 25n। आसान है। अब क्या करना है हमें? n जब निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 का तो 400 रहेगा। जब ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसका साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड पे क्लिक कर देंगे, 25 आ जाएगा। अब इसको काट के देखिए, है ना, कितने बार में कट रहा है आपको काट के देखना है। n इज इक्वल टू 25। अब देखो इजिली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 25 डिवाइड 400, 25 × 25। अब हमारे पास क्या आ गया? 5 एंड हियर इज 331। अब देखो 0 बच गया। 25 × 75, 25 × 125, 5 × 125 है कि नहीं, एंड 25 × 150, इसका मतलब 60 आ जाएगा। इसका मतलब 25 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो सीधे सीधे हमारा 400 आएगा। इसका मतलब हमारा 16 जो है क्या हो गया? 16 इज आवर क्या? नंबर ऑफ टर्म। दैट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 16 आ गए। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे आप, दूसरा क्या दिया हुआ है कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d को फाइंड करना है हमें। आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। an की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45, आप देख पा रहे होंगे 45, तो सीधे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 45 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5 एंड n की वैल्यू हमें पता है 16 है, माइनस 1 इंटू डी का नहीं पता क्योंकि d हमें खुद ही फाइंड करना है। सो सिंपल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? 45 अब ये प्लस में जाके माइनस हो जाएगा एंड 16 में से 1 चला जाएगा तो 15, दैट मीन्स 15d। अब दूसरा देख पाएंगे कि यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 40 इज इक्वल टू 15d। इसका अगर हमें d निकालना है तो 40/15। अब इसी तरीके से और चीजों को ध्यान दे सकते हैं। 5 से 12 हमारा कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। सो 8/3 इज आवर कॉमन डिफरेंस एंड n इज 16। तो आसान तरीके से इसको वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। अब आपके पास जो है n भी दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड हो गया। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा, और सॉल्यूशन मिल गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।